नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अरविंद प्रकाशन के बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और आज के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट 3 नंबर का है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप किसी और भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको ढेर सारे लिंक मिल जाएंगे। उनमें से आपकी जो इच्छा हो आप उसको वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हमारा कौन सा है प्रैक्टिस सेट नंबर 3, भारतीय इतिहास। तो यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो किस में मिलता है? तो देखिए, मास्की गुर्जरा ये भी है, नेट्टूर भी है, उडे गोलम भी है, मतलब इनमें से इन सभी में अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो आप बताएंगे भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था 1178 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि बेसिन की संधि 1802 ईस्वी के द्वारा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार की। तो आप बताएंगे बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया? वर्ष 1928 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1928 में। मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली जो है वो स्टार्ट की थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रश्न नंबर 6 आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो आप बताएंगे बलिया में। ठीक है, कहाँ पर की गई थी? बलिया में की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो आप बताएंगे बिहार में। ठीक है, बिहार में 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है स्टार्ट किया गया था और इसमें महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। इसको के मतलब कौन से आंदोलन में ये बात कही गई थी। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था स्वदेशी आंदोलन में। ये आंदोलन कब हुआ था? तो ये आंदोलन जो है आपका 1905 में हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। उसी समय ये आंदोलन भी हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना कब की गई थी? तो 1940 में की गई थी। ठीक है, 1940 में की गई थी। और किसने की थी? देखिए, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दोनों का नाम याद रखिएगा। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रूमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था। तो ये आपका जो शुरू हुआ था, आप इसके लिए बताएंगे देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोल के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, कौन से गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। तो आप बताएंगे ग्रीन हाउस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, मृत सागर। ठीक है, कौन सी है? मृत सागर। ये दूसरी जो है सर्वाधिक लवणता वाली झील है। अगर पहले की बात करेंगे फर्स्ट कौन सी है, तो आप इसके लिए बताएंगे वान झील। ठीक है, क्या बताएंगे? वान झील जो आपकी है वो नंबर 1 पर है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है विश्व में। नंबर 2 पर मृत सागर। आगे आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। 9 डिग्री की यहाँ पर बात की गई है, तो आप बताएंगे लक्षद्वीप को मिनी काय से। ठीक है, 10 डिग्री कहाँ पर है? तो ये आपका है अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री। ठीक है,
9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 14 नंबर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है? तो आप बताएंगे 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को निकटतम होता है। इसे हम लोग कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और अगर बात की जाए कि पृथ्वी से दूर निकट यहाँ पर है, अब अधिकतम दूरी पर होता है, तो अगर अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम होता है 4 जुलाई। 4 जुलाई। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आरंभ हुई थी? तो जनवरी 2016 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता? जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ पर आप देखेंगे बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है। जिस बाजार संरचना में केवल कितने विक्रेता होते हैं उसे एकाधिकार कहते हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कार्यवाही संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो आप यहाँ पर बताएंगे 1/10 भाग। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन, देखिए न्याय संबंधित जो भी बातें आपकी हैं वो लगभग में सभी बातें अमेरिका से ली गई हैं। ठीक है, न्याय वाली। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसमें कोई सीमा नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो देखिए राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सामान्य विज्ञान से बहुकोशिका जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? मतलब जिनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं ऐसे जीव किसके द्वारा मतलब वृद्धि करते हैं? तो जो बहुत सी कोशिकाएं होती हैं तो कोशिका विभाजन के द्वारा ये वृद्धि कर लेते हैं। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफ़ी पौधे के बीज से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। एक एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किसके द्वारा? तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग हेतु लाभदायक होती है? तो इसके लिए आप बताएंगे कॉलरा हैजा हेतु। ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित मतलब आपके लिए यहाँ पर गणित से आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर आपका है 31 नंबर। अगर वीडियो साफ दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। देखिए 2 की पावर 51 से लेकर 55 तक है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले तो आप 2 की पावर जो सबसे कम हो उसको आप कॉमन ले लेंगे। 51 है तो आप 51 को यहाँ पर निकाल दीजिएगा कॉमन। तो यहाँ पर पहली जगह आपका बचेगा 1 प्लस दूसरी जगह बचेगा आपका 2 की पावर 2। 1 मिनट रुकिएगा, 2 की पावर देखिएगा, यहाँ से आपने 2 की पावर 51 ले लिया तो आपका यहाँ बचेगा 1 प्लस
2 की पावर 52 है, अगर आप 2 की पावर 51 लेंगे तो आपकी 2 की पावर 1 बचेगी यहाँ पर। इसके बाद आगे आप देखेंगे 2 की पावर 2 बचेगी, फिर 2 की पावर 3 बचेगी और फिर 2 की पावर आपको 4 बचेगी। तो इतना आपका यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग हल करेंगे, देखिए 2 की पावर 51 को आप वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। और आगे देखिएगा 1 का आपका 1 होता है, 2 का आपका 2 रहेगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, फिर 2 दूनी 4 दूना 8 और इसके बाद 16, ठीक है। आपका इतना बन जाएगा। 2 की पावर 51 तो हो गई, गुणा में देखिएगा 16 और 8 24, 4 28, 2 23 31, आपका आ गया इतना। अब यहाँ पर देखिए जो आपका 31 है लिखा हुआ है, 31 जो है वो आपका 23 से ब्याज होगा बताएगा, नहीं होगा तो ये आप ऑप्शन काट दीजिएगा। दूसरा आपका 58 है, 58 की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है 29 का डबल होता है 58, 29 का डबल होता है, यहाँ पर 31 तो 31 है तो आपका ये भी नहीं होगा। फिर आपका है 124, 124 को अगर हम देखें तो इसे हम देखें अगर 124 को तो आपका देखिएगा कितना हो जाएगा, 31 3 चौका 12, ये 4 गुणा 31 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और अगर आप इसमें लास्ट वाले को देखेंगे 127 को अगर आप देखेंगे तो इसको भी देख लीजिएगा। इसे आप लोग काट पीट के देखिएगा कितनी बार जाएगा, ये किससे कटेगा, देखिए 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद 31 से चेक कर लीजिएगा, 31 से आप चेक करिए, 31 से भी नहीं कटेगा और यहाँ पर आपका 31 आ रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि जब, ठीक है, ये लिखा हुआ है 0.363636 इस प्रकार से है, इसको भिन्न में बदला जाए तो परिणाम क्या होगा। इसको भिन्न में आप चेंज करेंगे, कितना है 0.363636 और डैश 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 इस प्रकार से है। जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो आप समझ जाएगा, वहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे 0.36 और इसके ऊपर लगाएंगे बार, ठीक है, इतना आप करेंगे। इसके बाद देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 36, जितने के ऊपर बार लगा हो उसके लिए बटा में कर देंगे 9, तो इतना आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 9 से काट देंगे, 9 चौक 36 और 9 से आप जाएंगे 11 बार, 4/11 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने के बाद शेष बची हुई संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। देखिए लिखा है शेष बची संख्या को, जो संख्या बचेगी उसको हमें 9, 11, 13 से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 9, 11, 13 का निकाल देंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे, आपको पता है किससे नहीं कटेगा, तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकालने के लिए आप इन सब की गुणा कर दीजिएगा, 9 गुणा 13 गुणा 9, 11, 13 की आप करेंगे गुणा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गुणा करते हैं, तो इसकी जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1287, आप इसकी गुणा करके देख लीजिएगा कितना आएगा 1287। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको बताया जा रहा है कि प्रत्येक बार से 6 जो है वो शेष बचता है, अगर आपको 6 शेष बचाना है तो इसमें आप 6 ऐड कर दीजिएगा, यही आपका बच जाएगा। तो 7 6 13 का 3 मतलब इतना आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपका 1287 इसका एलसीएम आ गया। आपसे कहा 6 प्रत्येक बार शेष बचता है, जितना शेष बचेगा उसको हम जोड़ देंगे तो यही हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था स्टार्टिंग में उस बात को आप समझिएगा, इन्होंने कहा था वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, मतलब कम से कम, जिसे 1294 में से घटाने के बाद शेष फल बची संख्या को इतने इतने भाग देने पर 6 शेष बचे। मतलब देखिए 1294 से आपको घटाना है कुछ और घटाने के बाद शेष आपका बचे, और जो कि आपकी इस पूरी बात को फॉलो करे, अगर इस पूरी बात को फॉलो करेगा तो आपका शेष जो बचेगा आपका बचेगा 1293। बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर कि अगर इस पूरी बात को अगर वो अच्छी तरीके से समझेगा तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर कितना आएगा 1293, तो आपका यहाँ पर आ चुका, मतलब यही आने वाला है। तो देखिए 1294 से हम क्या घटा दें कि हमें 1293 निकल के आ जाए, तो आप सभी को पता होगा अगर आप इसमें से एक को माइनस कर दें तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक को माइनस करेंगे इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा, ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आपको ये भिन्न दे रखी है, इसका हर का परिमेयकरण करना है, परिमेय मान निकालना है। देखिए 1 आपका लिखा हुआ है 5 + 2√3। जब आपको हर का परिमेयकरण करना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका नीचे जो आपका बटा में चिन्ह लगा हुआ है इसको चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 5 - 2√3 और बटा में भी कर देंगे 5 - 2√3।
तो ये तो आपका हो गया 5-2√3 बटा में देखिए a+b क्या होता है a² - b²। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस और दो, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि a+b इंटू a-b क्या होता है a² - b²। ये तो पढ़ा होगा ना आपने। अब इसी को देखिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 2√3 और इसका b²। तो ये आपका कितना आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, बराबर आइएगा यहाँ पर। और इसके बाद देखिएगा 5-2√3 आपका यहाँ पर हो गया। बटा की बात करेंगे, पचम होता है 25, माइनस की बात करेंगे 2 दूनी 4 तियाँ 12। तो ये आपका हो गया 5-2√3 बटा में कितना आ गया 13। तो यही पर आपका जो आपका ये आ चुका है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपका आ चुका है 35 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा सही है, मतलब कौन सा हम लोग स्क्वायर खोलें जिससे कि हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आप तो अपने आप चेक करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट आपका आंसर कौन सा आने वाला है। आप लोग इस डी वाले ऑप्शन को खोलिएगा और ओपन करके चेक करिएगा। देखिए 4x - 3y का होल स्क्वायर है, कितना है 4x - 3y का कितना है होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा a² मतलब 4x का स्क्वायर प्लस b² 3y का स्क्वायर और -2ab, तो 2 × 4x और गुणा में कितना होगा 3y। तो देखिए 4 चौका आपका होगा 16x² प्लस 3 आपका होगा 9y² माइनस का देखिए 3 चौका 12 दूनी 24x/। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। और आप सभी के ये बात समझ में भी आ गई होगी। सामान्य हिंदी की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 36। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपके लिए आ चुका है सामान्य हिंदी प्रश्न नंबर 36। प्राक प्लस मुख किस संधि विच्छेद है, किसका संधि विच्छेद है। तो प्राक और मुख आपका ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपको बताना है कि अगर हम इसको जोड़ दें तो क्या बनेगा। तो आपका जो पहला वाला यहाँ पर देखिए का वाला आपका अक्षर है, तो का खा गा घा अड़ा, तो अड़ा में चला जाएगा ये वाला, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा प्राग मुख। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं सी वाला आपका हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग निकालिएगा। तो पुल्लिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप मेरा मेरे लगा के देखिएगा, अच्छा अच्छे लगा के देखिएगा, जो भी आपके समझ में आए। ठीक है, मेरा मेरी, तो पहले इसको चेक करेगा। या जैसे यहाँ पर दया है, तो दया यहाँ पर समझेगा कि दया के लिए आप शब्द बनाएगा कि मुझ पर दया की, तो की आ गया ना, मेरे पर दया की, मुझ पर दया की, तो दया की तो आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। प्रार्थना की, हमने प्रार्थना की, तो भी हो गया। वायु, स्वच्छ वायु, अच्छी वायु चल रही है, तो ये भी है। मेरा नेत्र, ठीक है, मेरे नेत्र, मेरा नेत्र, मेरी नेत्रनी, मेरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यही आपका पुल्लिंग है। अगला आपका है ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है। तो सही सही न्याय मतलब ठीक ठीक न्याय मतलब दूध का दूध पानी का पानी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो कृषाणु का मतलब क्या नहीं है। कृषाणु, कृषाणु को कहते हैं हम लोग आग को। ठीक है, किससे कहते हैं आग। तो आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, धूमकेतु आग का है, वायु सखा भी है, पावक भी है, अतुल जो आपका है ये इसका नहीं है। ठीक है, प्रेम सागर किसकी रचना है। तो प्रेम सागर की अगर यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर आप बताएंगे लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी आपके लिए आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको पैसेज दे रखा है, उसके आपको आंसर निकालने हैं। इसके लिए हम आपको दिखाई देते हैं 41-42 नंबर में है। आप सबसे पहले इतने को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हटाते हैं हम, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा और फिर आप लोग ये आपके लिए 2 प्रश्न हैं। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों के आंसर स्वयं लगाइएगा और हम लोग चलते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 43 पर। अब यहाँ पर देखते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, मतलब किस पार्ट में गलती है। इफ़ द सेंटेंस इज करेक्ट, यदि वाक्य बिल्कुल सही है तो चूज डी एज योर आंसर, तो अपने आंसर के रूप में आप डी का चयन कीजिए।
मतलब किसी एक पार्ट में गलती है। अगर आपको गलती ना मिले तो आप लोग डी ऑप्शन को टिक मारिएगा। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड सेले, नो एरर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई लाइक द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नहीं है पोएट्रीज। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि पोएट्रीज कभी नहीं होता है, ठीक है, पोएट्री होता है। क्या होता है? POETRY, पोएट्री होता है। क्योंकि पोएट्री जो आपका है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में हम लोग मतलब इसका बहुवचन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पर पोएट्री होना चाहिए था, तो बी वाले पार्ट में एरर है। चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब अपोजिट का मतलब होता है विपरीत कौन सा है, वही आपको यहाँ पर निकालना है। स्कैरसिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है, किसी चीज़ की क्या होता है? कमी। और इसका आपको बताना क्या है? इसका अपोजिट बताना है। तो इसका मतलब है कमी, तो कमी का क्या होगा? अधिकता। और अधिकता के लिए आप क्या बताएंगे? प्लेंटी, ठीक है। तो स्कैरसिटी का विपरीत क्या होगा? प्लेंटी। इसका मतलब क्या होता है? अधिकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बनेगा। चेंज द नरेशन, यहाँ पर आपको चेंज करना है नरेशन, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपका आ चुका है। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज। तो देखिए टीचर ने कहा कि बी क्वाइट मतलब शांत रहिए। तो जब भी आपके आदेशात्मक वाक्य यहाँ पर होते हैं, ठीक है, बी क्वाइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप समझिएगा यहाँ पर क्या होगा? जो आपकी क्रिया होती है, क्रिया से मतलब यहाँ इसके बीच में आपका टू का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टीचर सेड दैट नहीं होगा, आपका ये गलत हो गया। द टीचर कॉल्ड द बॉयज एंड टोल्ड देम बी क्वाइट। अगला है द टीचर अर्ज्ड द स्टूडेंट टू बी क्वाइट। और द टीचर कमांडेड बॉयज दैट तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। इस वाले में आप देखेंगे, इस वाले में तो आपको कुछ नहीं लगा है, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलते हैं रीजनिंग की तरफ, तर्क एवं तर्क शक्ति। 46 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा, ठीक है। लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो तर्क हैं, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क ठोस है और कौन सा कमज़ोर है। कथन को पढ़िएगा। क्या टेलीविज़न पर वयस्क फिल्मों के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? आपसे पूछा गया है कि क्या टेलीविज़न पर वयस्क फिल्मों के प्रसारण का पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। अब आप थोड़ी देर सोचिएगा फिर बताइएगा। पहला है कि हाँ, ऐसी फिल्में बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और दूसरा है कि नहीं, बल्कि उनका प्रसारण किसी नियत समय पर, जब बच्चे आमतौर पर घर से बाहर होते हैं, तब किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा वो आपका रहेगा ए वाला, ठीक है। हाँ, ऐसे फिल्मों पर का बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। केवल तर्क एक ठोस है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपका है कि उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अलग आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है शिष्य, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, गुरु। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका यहाँ पर जो विपरीत होगा वो कौन सा हो जाएगा? गुरु। गुरु मतलब टीचर, ठीक है। और सभी आप देखेंगे, ठीक है, और सभी आप देखेंगे शिष्य कौन होता है? जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। शिक्षार्थी, ये भी शिक्षा को ग्रहण करने वाला, और विद्यार्थी भी उसे कहते हैं। तो आपका गुरु जो आपका होगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 48 को आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि किसी निश्चित कोड में बोल्ड को लिखते हैं ये, तो आपको बताना है क्राइम को क्या लिखेंगे। नोट करेंगे हम लोग BOARD। बोल्ड को लिखते क्या हैं? CNBQE। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम इसका नंबर लिखेंगे, ठीक है। इसको हटाते हैं, फिर से निकलते हैं। अब देखिएगा क्या था आपका BOARD, इसको लिखते क्या है? CNBQE। देखिएगा यहाँ पर आप क्या करेंगे, बी होता है 2 पर, ओ होता है 15 पर, और ए होता है 1 पर। यहाँ पर देखिए C 3, N 14, B 2। तो देखिए 2 से आगे 3 पर मतलब प्लस का 1 किया गया है। 15 से आगे 14 पर तो माइनस का 1 किया गया है। 1 से आगे 2 पर यहाँ पर प्लस का 1 किया गया है। तो +1 -1 +1 यही आपकी सिस्टम चल रहा है। तो आप देखिए क्राइम CRIME। तो देखिए C होता है 3 पर, आ होता है 18 पर, और I होता है 9 पर। आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको +1 करना है, यहाँ पर -1, यहाँ पर आपको +1 करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे 3 और 1 4, 4 पर क्या होता है D,
18 में से 1 गया 17, 17 पर क्या होता है Q, 9 और 1 10, 10 पे क्या होता है 10 पर क्या होता है J, तो DQJ मतलब आपको यहाँ पर C वाले मिल रहा है, तो आपका यहाँ पर C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। मतलब 2 तारीख को क्या है रविवार पड़ता है, आपसे कहा गया 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। आप 31 में से 2 कम कर देंगे, आपका बचेगा 29। मतलब आपको बताना है कि 29वां दिन कौन सा होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, आपका कितना बचता है यहाँ पर है, आपका यहाँ पर बचता है मात्र 1। अगर आपका यहाँ पर 1 बचता है तो आप क्या करेंगे, आप इस रविवार में 1 जोड़ देंगे। इसमें आप अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा सोमवार, कितना आएगा सोमवार आएगा ना यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या बनेगा सोमवार। 50 नंबर आपके लिए आ चुका है। ठीक है, इसको देखिएगा। एक लड़की की फ़ोटो को दिखाते हुए आयुष्मान ने कहा, किसने कहा आयुष्मान ने कहा। तो आयुष्मान हमने यहाँ मान लिया कि यह है आपका आयुष्मान। ठीक है, और इसने क्या कहा, इसने एक लड़की का फ़ोटो दिखाते हुए कहा, एक लड़की थी उसका फ़ोटो दिखाते हुए कहा, कहा किसने आयुष्मान ने कहा। क्या कहा ये समझेगा कि इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। क्या कहा कि इसकी कोई बहन पुत्री नहीं है, पर इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। पर इसकी जो माँ है वो कौन है, वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखा है फ़ोटो वाली लड़की आयुष्मान की माँ की क्या लगती है। तो यहाँ पर देखिए आयुष्मान की माँ और उसकी पुत्री, इकलौती पुत्री जो है, इकलौती जो पुत्री है वो ये है, और ये इसकी माँ है, इसका मतलब ये इसकी पुत्री हो गई। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी बात को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आयुष्मान और ये दोनों कौन होंगे, ये दोनों होंगे भाई बहन। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि फ़ोटो वाली लड़की आयुष्मान की माँ की क्या लगती है, ये है, ये क्या लगती है। देखिए सास तो होगी नहीं, ननद भी नहीं होगी, बहू भी नहीं होगी, ये देवती या नतनी होगी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नातिन जिसे आप लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद सामयिकी आपके यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स आपके लिए आ चुका है यहाँ पर। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ कितने ऋण के लिए समझौता किया है। तो इसके लिए यहाँ पर आपका हो जाएगा $200 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी। मुंबई क्रिकेट संघ ने घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है अमोल मजूमदार को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो है बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जज ने पदभार संभाल लिया है। तो किसने संभाला है, ये आपका हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, किस राज्य ने अंकुर नामक योजना का शुभारंभ किया जिसके अंतर्गत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है। तो कितने % की है, आप बताएंगे 33%। 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, इसके लिए क्या थीम रखी गई। तो इसके लिए थीम कौन सी थी, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा किस राज्य ने की। तो आप यहाँ पर बताएंगे असम ने की। ठीक है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम। हाल ही में अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर आप बताएंगे कांगो देश का। अगला आपका प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से किस भारतीय को नवाजा गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन को। ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो आप बताएंगे प्रोफेसर CN राव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिएगा सामान्य आपको लिए आ चुके हैं जागरूकता। यहाँ पर आपसे कहा गया गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्थान का है, क्या है गणगौर। आदम का पुल या आदम्स ब्रिज स्थित कहाँ पर है।
तो ये कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा वन्य जीव किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किसके लिए है? एक सींग वाला गैंडा इसके लिए है। कोरोना विषाणु है, कोरोना वायरस जो आपका है ये एक रज्जुकी RNA विषाणु है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है? तो यहाँ पर आप बताएंगे मंगलयान अंकित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? बुकर पुरस्कार की बात करेंगे कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग में दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है ओमान की राजधानी क्या थी? देखिए ओमान की राजधानी आपको यहाँ बतानी है तो आप बताएंगे मस्कट। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। हिंदी फिल्म जो है आपका कौन सा फीचर फिल्म है? पद्मावत। किस लेखक की रचना पर आधारित है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। और किसको भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 70 प्रश्नों को कवर किया है। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पर 30 प्रश्नों को और कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।